नमस्कार। अगर बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। पंजाब नेशनल बैंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है और अगले कुछ मिनटों में हम इसी पीएनबी अप्रेंटिस प्रोग्राम 2025-26 की हर छोटी बड़ी बात को समझने वाले हैं। और जब मैं कह रहा हूं बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो मेरा मतलब क्या है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 5138। जी हां, 5138 अप्रेंटिसशिप्स। ये वाकई में एक बहुत बड़ी भर्ती है जो देश के कोने कोने में युवाओं को एक जबरदस्त मौका दे रही है। तो ठीक है, चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। हम बात करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट कैसा होगा, अप्लाई कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, और आखिर में सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एलिजिबिलिटी, मतलब ये शानदार मौका आखिर है किसके लिए? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी सारी डिटेल्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए, 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। यह है जनरल कैटेगरी के लिए। और हाँ, अच्छी बात यह है कि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन भी है। जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की। अच्छा, उम्र के अलावा भी कुछ और ज़रूरी बातें हैं। पहली बात, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और एक और ज़रूरी चीज़, आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2025 तक आ जाना चाहिए। जाहिर है, भारत का नागरिक होना तो ज़रूरी है ही, और साथ में जिस भी स्टेट या यूटी से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। अब अगला पड़ाव क्या है? वो है ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट। अब इसे किसी मुश्किल की तरह नहीं, बल्कि एक चैलेंज की तरह देखिए, जिसकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। अब ये जो टेस्ट है, इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला। आपको मिलेंगे पूरे 60 मिनट, और इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं: जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, और कंप्यूटर नॉलेज। हर सब्जेक्ट से 25 सवाल 25 नंबर के, मतलब कुल 100 सवाल 100 नंबर के, और टाइम है 60 मिनट। चलिए, अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की। अप्लाई कैसे करना है? ये वाला सेक्शन एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ ना हो। पूरा प्रोसेस 5 मेन स्टेप्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है। फिर BFSI AC पोर्टल पर लॉगिन करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और लास्ट स्टेप, एप्लीकेशन फी पे करनी है। और डॉक्यूमेंट्स की बात आई है तो ये लिस्ट देख लीजिए। अपनी फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ये सब तैयार रखने होंगे। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखें कि सब कुछ JPG, JPG या PDF फॉर्मेट में हो, और साइज 1 MB से कम हो। और अब आते हैं फाइनल चेकलिस्ट पर, वो चीज़ें जो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस, इस पर तो खास तौर पर ध्यान देना है। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए ये 944 रुपये है, जिसमें GST इंक्लूडेड है। वहीं SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये 236 रुपये है, और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। और ये डेट्स, इन्हें तो कहीं लिख कर रख लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 फरवरी 2026 को शुरू होगा और 24 फरवरी 2026 को खत्म हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं है। और जो ऑनलाइन टेस्ट है वो मार्च 2026 में हो सकता है। तो अपने कैलेंडर में इन तारीखों को अभी से मार्क कर लीजिए। तो बैंकिंग में एक जबरदस्त करियर की शुरुआत करने के लिए क्या आप तैयार हैं? ये मौका आपके सामने है, और उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी से आपको अप्लाई करने में काफी मदद मिलेगी।